बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाज़ और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि लिटरेचर क्या होता है। हम जो इतने वर्क्स पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन लिटरेचर। तो बेसिकली फिर हमें लिटरेचर का भी पता होना चाहिए कि लिटरेचर होता क्या है, जो हम ये टर्म इतनी ज़्यादा सुनते हैं। या हम कहते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर का मतलब क्या है, उसके कोर आइडियाज़ क्या हैं, उसके बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसमें क्या-क्या आता है। तो लिटरेचर के बारे में आज की जो वीडियो है वो होने वाली है और इसमें हम लिटरेचर को फुली अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अलावा भी मैं लिटरेचर के टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँगी जिसमें आप इसकी जो लिटरेरी टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं लिटरेचर में या फिर जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, ये कैसे डेवलप हुआ उस पे भी मैं वीडियोज़ मज़ीद बनाऊँगी। लेकिन आज की वीडियो में हम लिटरेचर को डिफ़ाइन करेंगे। सो इट इज़ बेसिकली एन आर्ट ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स। तो आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे ये एक आर्ट है, लिटरेचर इज़ आर्ट और ये कैसे है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं। The core of writing art, understanding the foundation of why we write and how stories shape our reality। तो आज की वीडियो का जो एक मेन हमारा एक एस्पेक्ट है वो ये है कि आज हम देखेंगे कि कैसे जो राइटिंग है, स्टोरीज़ हैं वो शेप करती हैं हमारी रियलिटी को। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं लिटरेचर को कि लिटरेचर क्या होता है, मतलब बियॉन्ड द प्लेन टेक्स्ट के पीछे की स्टोरी क्या होती है। तो लिटरेचर को हम डिफ़ाइन करते हैं जैसे एज राइटिंग वर्क्स सच एज पोइट्री है, नॉवेल्स हैं, प्लेस हैं। तो दे आर कंसिडर्ड एज सुपीरियर आर्टिस्टिक मेरिट, दे आर कंसिडर्ड एज टू हैव सुपीरियर आर्टिस्टिक और लास्टिंग मेरिट। तो इसे हम जितनी भी पोइट्री है, नॉवेल्स हैं, प्लेज़ है, जितना हमारा स्टोरीज़ हैं, दे ऑल आर नोन एज़ लिटरेचर। तो सिंपली आपको बस ये याद रखना है और ये जो से हैं ये आर्टिस्टिक एक हाई फॉर्म है आर्ट की और इसे हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लिटरेचर को हम मिरर टू सोसाइटी कहते हैं। इसके ज़रिए हम हमारे एरा में क्या हो रहा है उसकी स्पिरिट को कैप्चर करते हैं और उसकी स्ट्रगल्स क्या है, उसके ट्रायम्फ्स क्या हैं, और मतलब उसको इस वे में हम रिकॉर्ड करते हैं कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो। अब जैसे हमारा हिस्ट्री में हमारे क्या हुआ, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, हम जैसे हमारा पाकिस्तान ही कैसे बना, हम इसका क्या पढ़ते हैं, सारा हिस्ट्री से जो चीज़ पढ़ते हैं दैट इज़ ऑल नोन एज लिटरेचर। तो जितना हम अपने जो टाइम पीरियड है, जैसे ये करंट एरा जो चल रहा है हमारा, इसको रिकॉर्ड करते हैं और ताकि जनरेशन टू जनरेशन हमारा जो वो पास हो सके, हमारा लिटरेचर पास हो सके, हमारी हिस्ट्री पास हो सके। तो इसको हम कहते हैं लिटरेचर कि करंट एरा में क्या हो रहा है, सोसाइटी को आपने कैप्चर किया और उसकी स्ट्रगल्स, उसकी क्या अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, क्या बुरे हैं, कौन सी मूवमेंट्स चल रही हैं सोसाइटी में, क्या हो रहा है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सब कुछ ये सारा कैप्चर किया और उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करना है। तो उसके लिए लिटरेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लिटरेचर के थ्रू ही अपनी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम कुछ कर सकें, कुछ देख सकें। आजकल तो जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हो चुका है तो वीडियोज़ या पुराने कुछ भी आपको मिल जाता है, लेकिन जो लिटरेचर की फॉर्म थी पुराने ज़माने में सिर्फ यहीं तक ही महदूद था। जो रिटन वर्क होता था उसी के ज़रिए हमें पता चलता था कि पास्ट में क्या हुआ। उसके बाद अगर 3 मेन इसके जॉनरास की बात करें तो दे आर पोइट्री, प्रोज़ एंड ड्रामा। तो पोइट्री तो आपको पता है कि इसमें रिदम पे फोकस किया जाता है, साउंड पे, और इंटेंस इमोशनल एक्सप्रेशंस हम देखते हैं। एवरी वर्ड इज़ चूज़न फॉर इट्स वेट एंड मेलोडी। हर वर्ड का आपको पता है कि कुछ सिलेबस पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, कुछ पे कम देते हैं। तो पोइट्री आपको पता है कि रिदम एंड साउंड के ज़रिए पोर्ट्रेट की जाती है। प्रोज़ उनसे होते हैं वो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़, तो उसे हम प्रोज़ कहते हैं, जिसमें नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और नैरेटिव्स होते हैं। ड्रामा जो है ये परफॉर्मेंस को कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर के दौर में ड्रामास को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था, तो दे ड्रामाज आर रिलेटेड टू दी परफॉर्मेंस। तो ये इसमें डायलॉग्स होते थे, स्टेज डायरेक्शंस होती थी ताकि और इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होती थी, कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स होते थे।
तो उनके ज़रिए ड्रामास को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था। और अब जो है ड्रामाज वैसे तो थिएटर्स में स्टेज पे ऐसा परफॉर्म नहीं किया जाता, जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनका ऐसे परफॉर्मेंस नहीं होता, लेकिन हम उन्हें मूवीज़ के थ्रू या फिर ड्रामाज जैसे हमारी ये सीरीज़ है उनके थ्रू हम इनको देखते हैं। अगर इसके कोर नैरेटिव एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो भी हमारे पास 3 हैं, द प्लॉट, द कैरेक्टर्स और द सेटिंग। प्लॉट जौन-सा होता है वो उसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम प्लॉट कहते हैं, जिसके ज़रिए एक स्टोरी जो है वो बिल्ड होती है, बनती है। और इसमें इंट्रोडक्शन आता है, राइजिंग एक्शन आता है, क्लाइमेक्स आता है, रेज़ोल्यूशन, फॉलिंग एक्शन, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। मैंने जो एलिमेंट्स ऑफ नॉवल बनाए हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। दी करैक्टर्स जोन से हम करैक्टर्स के अंदर ज़ाहिर है कि लोग हो सकते हैं, करैक्टर्स एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी बीइंग्स हो सकती हैं, सुपरनैचुरल हो सकती हैं, कोई घोस्ट हो सकते हैं। इसी तरह सारे करैक्टर्स जोन से होते हैं वो इंक्लूड होते हैं एक नॉवल के अंदर या स्टोरीज़ के अंदर या लिटरेचर के अंदर। तो उनके ज़रिए हम इमोशनल कनेक्शन जौन सा है वो फ़ील करते हैं। जो रीडर्स हैं वो इमोशनल कनेक्शन फ़ील करते हैं, रिलेट फ़ील करते हैं करैक्टर्स के थ्रू और अपनी लाइफ़ को भी रिलेट कर पाते हैं। उसके अलावा जो सेटिंग होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि कहाँ और कब जो स्टोरी है वो हो रही है, उसकी क्या सेटिंग है। और एक जो वेल क्राफ्टेड सेटिंग होती है वो बज़ाते खुद एक करैक्टर का जो है वो एक किरदार अदा करती है। जैसे मतलब अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो हॉन्टेड या हॉरर अगर आप मूवीज़ देखते हैं, कोई उसके नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उसकी जो सेटिंग है वो उस तरीके से बनी होती है। अगर आपको बहुत कि कोई समर वाइब्स देनी है तो उनकी बहुत कलरफुल सेटिंग्स होती हैं और एटमॉस्फेयर जो सा है उसी तरह क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से रीडर्स का या देखने वालों का जो मूड है उस पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। उनकी अपनी जो एक करैक्टर होता है उसके ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर सोल की बात करें कि लिटरेचर का सोल क्या होता है, तो वो थीम्स होते हैं। जैसे कि जो हमारी स्टोरीज़ हैं, हमारे नॉवेल्स हैं, हमारे प्लेस हैं, ड्रामास हैं, वो एक्चुअली किसके अबाउट है, उसका एक कोर थीम क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, उसका एक मेन मैसेज क्या है। तो ये सिर्फ एक प्लॉट नहीं होता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है दैट इज़ एक्सप्लोर्ड बाय द ऑथर। तो जैसे इस थीम्स हो सकते हैं द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल, द नेचर ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, द सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो लिटरेचर के वर्ड्स के अंदर ऑलमोस्ट यूज़ होते हैं। उसके अलावा लव है, रिवेंज है, हेट है, एंगर है, इस तरह के भी थीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सोल जो सी होती है लिटरेचर की वो थीम्स होते हैं। और अब अगर ये क्वेश्चन हमारे ज़हन में है कि लिटरेचर मैटर क्यों करता है, तो सबसे पहले इसके आंसर जो है वो है कल्टिवेट्स एम्पैथी, अलाउज अस टू स्टेप इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल डिफरेंट फ्रॉम आवरसेल्व्स। जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में लोग कैसे थे हमें उनका नहीं पता, तो लिटरेचर के थ्रू ही हमें पता चलता है। हमें पता चलता है कि वो हमसे डिफरेंट कैसे थे। जैसे अगर आप देखें तो आपके घरों में आपकी अम्मा हैं, अब्बा हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो जैसे बताते होते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हम तो ऐसे नहीं थे, आप जो उनसे हैं हमसे डिफरेंट हैं, आजकल की जनरेशन ऐसी है या पुरानी जनरेशन कैसी थी। तो इस तरह हमें पता चलता है कि वो लोग हमसे डिफरेंट कैसे थे। तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रिजर्व्स हिस्ट्री, हिस्ट्री का हमें इसके ज़रिए पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ पास्ट सोसाइटीज़। जो पुराने लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। क्रिटिकल थिंकिंग ये हमें इवॉल्व करता है, ये हमें बताता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को आपने एनालाइज करना है और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद अगर टूल्स की बात करें तो इसमें मेटाफर है, सिमिली है, आइडनी है, पर्सोनिफिकेशन है, ये इसके इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिनके ज़रिए इसे क्राफ्ट किया जाता है। चाहे उसमें नॉवल हैं, चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, चाहे उसमें ड्रामाज हैं, जो भी है पोइट्री है, उसके ज़रिए इन टूल्स के ज़रिए वो आपकी पोर्ट्रे की जाती हैं। पोइट्री के अंदर भी ये लिटरेरी डिवाइसेस बहुत यूज़ होती हैं। उसके अलावा वर्क्स के अंदर भी नॉवेल्स के वर्क्स के अंदर भी डिवाइसेस ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके ऊपर भी मैंने हर एक डिवाइस के ऊपर सेपरेट भी वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर ड्रामा एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसे हम लिविंग लिटरेचर कहते हैं। ड्रामा एंड परफॉर्मेंस मैंने बताया कि शेक्सपियर के दौर में ये स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे, तो इसीलिए इसे लिविंग लिटरेचर कहते हैं। जहाँ कलेक्टिव एक्सपीरियंस किया जाता था कि आवाम आए, बैठे, देखे और कलेक्टिव एक्सपीरियंस करे। और उसके अलावा नॉवेल्स की बजाय जो कि नॉवेल्स तो हम बैठ के आराम से पढ़ते हैं सॉलिट्यूड के अंदर, लेकिन ड्रामा जो सा है वो उसको एक्टर्स के थ्रू प्रेजेंट
किया जाता था जो कि बहुत लाइवली लगता था, लाइटिंग, साउंड्स, कॉस्ट्यूम्स, एक्टर्स, विजुअल्स, कलर्स, सब कुछ। तो ये जो है इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन राइटिंग टेक्स्ट एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग, मेकिंग लिटरेचर एक्सेसिबल टू डाइवर्स ऑडियंस थ्रू परफॉर्मेंस। तो डाइवर्स ऑडियंस जो सी है वो उस ड्रामा को देखती थी, उससे रिलेट कर पाती थी। जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको जो पढ़ना है, अगर आपको जितनी समझ है उतना ही आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन जब आपको एक चीज़ सामने दिख रही है, चाहे लैंग्वेजेस आपकी डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज उनसे डिफरेंट है, लेकिन हम वहाँ कुछ ना कुछ उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को रिलेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स क्या फील कर रहे हैं एक्टर्स के थ्रू। तो इसीलिए इसको एक लिविंग लिटरेचर कहा जाता था, ड्रामा एंड परफॉर्मेंस को। उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स की अगर बात करें तो लिटरेचर में कैसे वर्ड्स की एवोल्यूशन हुई, तो ओरल ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं कि राइटिंग से पहले क्या होता था कि स्टोरीज को गाया जाता था, संग किया जाता था, एंड चैंटेड टू प्रिजर्व हिस्ट्री। फिर क्लासिक्स से जब आए तो उन्होंने एपिक्स और ट्रेजेडी प्ले लिखे, एंशियंट ग्रीस में, रोम में, जैसे इडिपस टैक्स है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आई तो प्रिंट होना शुरू हो गया लिटरेचर जो है। फिर मॉडर्न एरा आया तो इसमें डिजिटल स्टोरी टेलिंग, ई बुक्स और ग्लोबल डाइवर्स नैरेटिव जो से हैं इस तरह पोर्ट्रे किए गए। तो इस तरह एवोल्यूशन हुई वर्ड्स की, इसी तरह एवोल्यूशन हुई लिटरेचर की। उसके बाद अगर हम फिक्शन वर्सेस नॉन फिक्शन की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं लिटरेचर के। तो ये एस्पेक्ट्स, इनके ओरिजिन क्या है, फिक्शन और इन नॉन फिक्शन, मतलब इन दोनों के ओरिजिन क्या है, गोल क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और अपने अगर आपके एग्जाम में कुछ आता है तो यहाँ से कोट उसे कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड। आई होप कि जो आज की वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन बाकी है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं। लिटरेरी किसी भी वर्क के मुताबिक आपको किसी भी लिटरेरी वर्क पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझसे उसका कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।